हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर क्या कभी वापस आएंगे आपकी लाइफ में। क्या वो कम बैक करेंगे आपकी ज़िंदगी में। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जनरल रीडिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? प्लीज स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या वापस आएंगे? क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? टेन ऑफ पेंटिकल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपकी लाइफ से गए थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं काफी टाइम से। पेज ऑफ पेंटिकल एंड एस, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बर्डनसम सिचुएशन है। आपके पार्टनर और आप लोग के बीच जो एक एलर्जी या डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो फैमिली की वजह से हुआ। आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के, जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनका खुद का कोई यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जिसके साथ उनकी कमिटमेंट थी। उनकी कमिटमेंट, उनकी जो फीलिंग्स, उनको उनको जो उनका जो इमोशनल रिलेशनशिप था वो सिर्फ आपसे था। और बाकी जगह जो उनकी फैमिली जो उनकी वैल्यू रखती है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में एक टाइम पे कोई दो ऑफर्स एक साथ आई हो। ठीक है, एक हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आई हो जो आपको पता ही ना हो, जो कि फैमिली चाह रही हो उस चीज़ को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक आपकी ऑफर जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनके लिए ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बर्डनसम हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन मुझे यहाँ बर्डनसम सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक बर्डन उनकी लाइफ में क्रिएट रहा। टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वैंस एंड टेन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आपके पार्टनर यहाँ पे कनेक्शन को आगे की तरफ लेकर जाना भी चाहते थे, लेकिन कंफ्यूज थे यहाँ पर उनको करना क्या चाहिए। जो वो दे रहे थे इस रिलेशनशिप में वो इनफ नहीं था, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, या आपकी पार्टनरशिप एंड हुई है, जो भी था आप लोग की फ्रेंडशिप एंड हुई। इसमें एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और दूसरा पर्सन बहुत सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रख रहा था, या बहुत सोच समझ कर चल रहा था। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट रहा है। आप हमेशा अपने पर्सन को या पार्टनर को, जो भी हैं, उनको अप्रोच करते रहे, उनके साथ कनेक्शन में आने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और नेगेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। ठीक है, आपसे कनेक्शन को फील करते थे, इसीलिए तो बर्डन सम सिचुएशन में थे। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है हम देखेंगे, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ये तो आपकी पास हिस्ट्री, पास स्टोरी रही है। बिल्कुल, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन है। वो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी रखते हैं, मेच्योर एक्ट करते हैं, लेकिन वो अब तक इस सिचुएशन में स्टक है। वो आपकी तरफ देखती तो ज़रूर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस कैरी करते हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको सिर्फ देखते हैं दूर से। उनकी लाइफ स्टक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन या आपके पार्टनर जो भी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, उनकी लाइफ में न्यू न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, वो अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में चॉइसेस बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कंफ्यूज ज़रूर रहे हैं, लेकिन स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। कुछ ना कुछ उनको रियलाइजेशन है। अगर वो चाहते पास में अपनी फैमिली और आपको बैलेंस कर सकते थे, अगर वो चाहते वो आपसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर कर अपनी अपनी जो मजबूरियां हैं उनको डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल माइंडेड होके एक कोल्ड और डिटैच एक ऐसा बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से आपको कोई और ही वजह लगी आपके पर्सन का आपकी लाइफ से जाना। आपको ऐसा लगा
कि ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो जिसके लिए इंसान जाता है तो वापस तो नहीं आता, तो आपको इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर फेस करने को मिली है इस सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन थे, एक स्टेबिलिटी को आप चाहते थे आपकी लाइफ लीड करे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है। जो सोचते हैं समझते हैं वो सोच समझ के करते हैं उसको, फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। इट मीन्स आप जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक रहा है आप लोग के बीच, पास में जो आप लोग के बीच ये डिस्टेंस आया है ना, ये कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न रहा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, दी स्टार। आपके पार्टनर को यहाँ पे होप लगती है, अगर वो कम बैक करें आपकी तरफ वापस आए तो यहाँ पर होप है कि इस सिचुएशन में एक बेहतरी आ सकती है, इस सिचुएशन में एक पीस और एक हीलिंग आ सकती है। ठीक है, कार्मा, कोई कार्मा जुड़ा है, कोई कार्मिक रिलेटेड आपके पर्सन की, ऐसा हो सकता है फैमिली टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेटेड सिचुएशन है यहाँ पे, जो एक स्टक हैंगमैन सिचुएशन और एक कार्मा। तो यहाँ पे कोई कार्मा जुड़ा है, जो आपकी लाइफ में जो स्टकनेस चल रही है, जो रिलेशनशिप में स्टकनेस चल रही है, जो अब तक आप इस पॉइंट तक अभी तक स्टक है इस पर्सन के ऊपर, और या ये पर्सन आपके ऊपर, कुछ ना कुछ कार्मा है जो रिलीज होना है इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन से रिलीज होना चाहिए वो कार्मा। ठीक है, वेट अ मिनट में पानी दी हैंगमैन एंड कामा। लेकिन आपके पर्सन को अब चाहे पास में होप हो या ना हो, किंग ऑफ कप्स एंड दी स्टार, यहाँ पे होप नजर आती है उनको, ये सिचुएशन उनकी फेवर में अनफोल्ड हो सकती है। अगर वो वेट करें तो सिचुएशन में हीलिंग आ सकती है, ये रिलेशनशिप दोबारा हील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक चीजें हैं जो रिलीज होनी चाहिए। एक तो इनके पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन ये जिनसे कनेक्टेड है वो भी कार्मिक लोग हैं, इनको समझना ज़रूरी है, जिनकी वजह से ये आज तक कंफ्यूज रहे हैं, आपके लिए राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं। टू ऑफ सोड, देखें टू ऑफ पैंटिकल, कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ना मेंटली क्लियर है ना अपने एक्शंस को क्लियर रखते हैं। इनके ना दिमाग इनका क्लियर है ना इनके एक्शंस क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा एक उलझे हुए और स्ट्रक पर्सन की तरह हैं ये, हार्ट ब्रोकन, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें गुजरी हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, होप रखते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन डिस्टर्ब हुई पास्ट में भी, फियर्स, इल्यूजन, आपकी लाइफ, आपको इस फेयर में, आपको इस डिप्रेशन में रहना पड़ा कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में एक डिस्टर्ब पॉइंट आ गया। आप किसी थर्ड ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। देखें, मैं ये नहीं कहती कि ये पर्सन किसी से कम्युनिकेट नहीं करता होगा, बिल्कुल करता होगा। कोई नेचर होता है कि जैसे कमिटमेंट वाला नेचर नहीं है, ये कमिटमेंट फोबिक है पर्सन, ये कमिटमेंट से दूर दूर तक ये कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, ये भागता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे फाइट करना, तो ये सब कुछ इसके लिए आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए इसको इन सब चीज़ों से गुजरना लाजम था। ठीक है, आपका हार्ट ब्रोकन हुआ, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में रहे। स्टक ये खुद भी रहा है, लेकिन इसको रियलाइज़ अब हो रहा है कि खाली मैंने इस इंसान को स्टक करके नहीं रखा, मेरी ज़िंदगी भी स्टक थी, क्योंकि ना ये मेंटली क्लियर है ना ये अपने एक्शंस में क्लियर है, इसके एक्शंस भी बैक एंड फोर्थ चलते हैं। कभी आपको लगता होगा यार ये पर्सन सही हो रहा है, अब यहाँ पर एक सीरियसनेस चाह रहा है, आप पल में ही देखते होंगे यार ये पर्सन बिल्कुल इमेच्योर बिहेव कर रहा है, तो उसके एक्शन भी क्लियर नहीं है इसके लिए, क्योंकि दिमाग क्लियर नहीं है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए क्या करना है। हाँ, ये बात है, आपको एडमायर बहुत करता है, कहीं भी बैठकर दूर से कोई पिक्चर आप सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, कोई डीपी कुछ भी देखकर ये आपको एडमायर करता है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बेहद अट्रैक्टिव है। ठीक है, इसके पास है इमोशंस भी आपके लिए, लेकिन सिर्फ दिखाता है पैशन, सिर्फ दिखाता है अट्रैक्शन, सिर्फ दिखाता है कि एक ऐसा एक सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है ये, इस टाइप का एक पर्सन है, या इस तरीके से आपके सामने इसकी इमेज क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, तो क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स,
क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे? फाइव ऑफ पेंटिकल, आपके ना होने से ये भी खुश नहीं है। लेफ्ट इन द कोल्ड और डिटैच एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले रहना, जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसी पे लगे रहना, एक लाइफ में कोई कोई इंजॉय नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इट मीन्स किसके लिए इंसान इतना कुछ करता है इस चीज़ का भी पता नहीं। फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने माइंड को क्लियर करके। आपकी स्टॉकिंग चलती रहती है, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है क्योंकि ये जानना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी तरफ मूव करेगा। बिल्कुल। टेन ऑफ सूट, मैंने कहा यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक रहा है, आपकी लाइफ में कार्मिक चीजें रही हैं। ये पर्सन चॉइसेस में स्ट्रक था, इसको नहीं पता था लेफ्ट राइट, आगे जाना है पीछे जाना है, इसको कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन एंड हुआ, जिसकी वजह से ये आज अपने आप को जैसे सब कुछ खत्म हो गया उस जिंदगी में, इस तरीके से देखता है। इसने खुद अपने साथ एक एक सिर्फ आपके साथ इसने मिसबिहेवियर नहीं करा, खुद के साथ भी करा, खुद की फीलिंग्स के साथ भी करा। फीलिंग्स को समझने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ऐसा लगता था इस टाइम ये जो मैं कर रहा हूँ ये राइट नहीं है, इस टाइम मेरी फैमिली का ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन है, मुझे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी चाहिए, ना कि इस चीज़ में आना चाहिए। क्योंकि ये कमिटमेंट उस वक्त तक नहीं करता जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर ना कर ले, जब तक अपनी फैमिली को जो भी इनफ उनको मनी चाहिए, उनको जिस चीज़ की नीड है उसको उनकी नीड्स पूरी ना कर दे, उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं करता। फैमिली, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कुछ इस टाइप की फैमिली हो सकती है कोई। मैं इसकी एक मैरिज वाली फैमिली की बात नहीं कर रही, इसकी इसकी अपनी एक फैमिली, अपने पेरेंट्स। तो इसको, ये आपको स्टॉक बराबर करता रहा है, जब भी आपसे इसका डिस्टेंस हुआ, जब भी आप लोग की बात नहीं हुई तो इसकी स्टॉकिंग चलती रही है। इसकी इसको बस इसको एक माइंड में एक बात समझ में आई है, क्लैरिटी लानी पड़ेगी मुझे और फिर यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे आगे की तरफ मूव कोई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसको एक कहीं कहीं होपलेस भी कर रहा है। अगर कोई एक साइड इसका होप दे रहा है इसको इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ऐसा मुझे ही लग रहा है ये कोई कोई आपका पुराना रिश्ता है, इसको साल गुजर चुके हैं, ठीक है। किसी को 1 साल हो सकता है, और भी जैसे किसी को ज़्यादा साल साल हो गए, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल। इट मीन्स इसको आपने एक अरसा दिया है, एक जर्नी दी है, ये जर्नी रही है इस रिलेशनशिप में। ये ऐसा नहीं है ये आज हुआ, 6 महीने हम पहले मिले थे और 6 महीने के बाद हमने शादी की बात करी और वो बढ़ नहीं पाई, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड, डिफेंसिव और एक स्टबर्न पर्सन है, इसको अपनी जगह से हिलाना आसान नहीं है। और यहाँ पर आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश बहुत करी, लेकिन इसने समझने का आपको इजाज़त नहीं दी खुद को, इसके एक्शंस ने भी, और इसकी ना बातों ने ना इसकी आपको क्लैरिटी मिली, इसकी ना बातों से ना कभी किसी चीज़ से आपको। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा एक एक डुअल एनर्जी में, सबसे ज़्यादा पता है कि ये डिसीजन मेकिंग राइट नहीं करता, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आता। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, वेट कर रही, चाहता है आप इसको अप्रोच करें, और यहाँ पर आप भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है। आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, ये कोई ऑफर आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको होप है, आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में क्लैरिटी आए, रिकंसाइलेशन चाहता है। ये एक सिचुएशन आप लोग के बीच चाहे एंड हो गई है, यहाँ पर एक एंडिंग आ गई है, यहाँ पर एक ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक रीबर्थ चाहता है, डेथ एंड रीबर्थ आ रहा है, बट स्लो बहुत है, बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है ये पर्सन, ये आपका आउटकम है, ठीक है। ये जो आउटकम निकलेगा यहाँ पर एक रीबर्थ, रिलेशनशिप का रीबर्थ, लेकिन बहुत स्लो मूव कर रहा है ये पर्सन। एक नाइट से, ये हमारे पास नाइट है, नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लोएस्ट नाइट होता है, ये स्टेबल होता है लेकिन बहुत स्लो मूव करता है, सोच समझ कर चलता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देखता है, इसकी स्टकनेस सिर्फ आपको लेकर है, स्टक है। मैंने कहा यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन रिलीज होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कार्मा, स्टकनेस, डिफेंसिवनेस, ये सब कार्मिक सिचुएशन से कनेक्टेड थी। रिजेक्ट करना, कम्युनिकेट ना करना, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना, ये कोई कार्मा, होल्ड बैक करना, ये सब कार्मिक सिचुएशन में रहे। इक्वल गिव एंड टेक ना देना, हमेशा लेते रहना, जो बंदा ले रहा है वो लेता रहेगा, लेता रहेगा, जो दे रहा है वो देता रहेगा, ये कार्मिक सिचुएशंस होती हैं।
फिर एट द एंड इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाना। जब यहाँ पर क्वेश्चन करने का टाइम आता है आपका, तो ये पर्सन भाग जाता है, सिचुएशन से निकलता है और अपने आप को आसानी की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन से एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहता है और आप भी इधर रिकंसाइलेशन चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ये पर्सन कम बैक तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, अपने हर पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लो बहुत है ये, ठीक है। बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहता है और ये आ भी रहा है। अगर ये तेजी से आएगा तो इन एंड आउट करेगा, जितना स्लो आएगा सोच कर समझ कर आएगा उतना स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। बर्डन में कौन है? वो ये पर्सन। एक स्टार्ट में आया था कार्ड, ये दोबारा आ गया एंड ये आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको ऐसा लग रहा है अब टाइम बदल चुका है, सारी स्टकनेस इसकी लाइफ में आ चुकी है। इसने पास में आपको स्टक करा तो इस वक्त ये खुद स्टक है, ठीक है। एंजाइटी इसने आपको दी, इस वक्त ये खुद एंजाइटी में है। इसने बर्डन सम सिचुएशन आपके ऊपर डाली, हमेशा आप इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक करते रहे, हमेशा इस सिचुएशन में जो एक्शन लेने थे वो आपके जिम्मे थे, इस रिलेशनशिप को सही करना था तो वो आपके जिम्मे था। तो अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है, एक उल्टी उल्टी हो चुकी है। इसको ऐसा लग रहा है व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में। आप वो कर रहे हैं जो पास में ये कर रहा था। आप बिल्कुल ही, इसको ऐसा लग रहा है आप हार्टलेस हो चुके हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको नहीं पता आप एक स्टेबिलिटी कैसे वेट कर रहे हैं किसी क्लैरिटी के साथ, कि यहाँ पर रिकंसाइलेशन आप भी चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी, विथ क्लैरिटी चाहते हैं आप, ठीक है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मूव कर रहा है बट स्लो, अपनी विश समझता है आपको और विश को कंप्लीट भी करना चाहता है। आपको एक कंप्लीट एक पर्सन की तरह देख रहा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होकर भी अपनी लाइफ में फुलफिल हैं। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपको नीड नहीं है इसकी, ये अपनी, अगर ये इतना स्टेबल होकर आ रहा है तो आप खुद एक स्टेबल पर्सन है, आपको नीड नहीं है इसकी, ना स्टेबिलिटी की ना इसकी अब, ठीक है। मेंटली स्ट्रक है, इसको नहीं पता यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा जब ये आपकी तरफ मूव करता है। मेंटली स्ट्रक है, स्लीपलेस नाइट है, बर्डन सम सिचुएशन में, और यहाँ पर इसको नजर आ रहा है आप टोटली चेंज हो चुके हैं इसके लिए, जो पास्ट में थे वो अब नहीं है। और इसने अपनी चॉइसेस में से गलत चीज़ें चॉइस करके अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को, ये इसने अपने अपने साथ गलत करा, आपके साथ नहीं, इसने आपको रिजेक्ट करके अपनी लाइफ में खुद गलतियों की स्टार्टिंग की, ठीक है। इसके पास हमेशा चॉइसेस रहती हैं जिसकी वजह से ये हमेशा कंफ्यूज रहता है और डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत पुअर है, बहुत गलत डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। जो भी इसने करना था तो बैलेंस तरीके से करना था, अगर ही चाहता इस सिचुएशन में बैलेंस लाना तो यहाँ पर बैलेंस आ सकता था, यहाँ पर इस सिचुएशन में बैलेंस बन जाता, ठीक है, लेकिन इसने बैलेंस नहीं किया। सरेंडर टू द डिवाइन, पहले ही कार्ड आया सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। आपको सरेंडर करना चाहिए। ये पर्सन तो वापस आ रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्म होकर बहुत स्लो है, ये जितना आप समझ रहे हैं कि बहुत तेजी से आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रू नेचर अपना दिखाना चाहिए, आप जिस तरीके के हैं उसी तरीके से बिहेव करें। आपको यहाँ पर इसको उसको ना चेस करना चाहिए, लेकिन आप जो एक आपका जो ट्रू नेचर है वो उस तरीके से आप इस चीज़ को डील करें। आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू अ क्लोजनेस। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आपको चाहिए अपनी इंट्यूशन को सुने और अपना ट्रू नेचर यहाँ पर रखें, ठीक है। आपको अपना पास्ट, जो आपका जो पास्ट सेल्फ है, जो शेडो साइड है आपकी, उसको लेट गो करना चाहिए। सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। और आपको हर किसी को, जब भी आप किसी से पहली बार मिले, जो आपने एक्सपीरियंस करा उसके उसके ऊपर डिपेंड करके जो भी आपने फील करा उसके उसको सोच कर आप किसी से कनेक्ट मत हो। जो आपका पास्ट है ना उसको अपनी लाइफ से निकालें, जो अपना पास्ट है ना उसको छोड़ दें, अपना जो आपका आपका आने वाला कल है ना उसको देखें। आई एम द ड्रीमर ऑफ द ड्रीम, ठीक है। यहाँ पे है समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आई ऑफ लव। जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो एक लव के साथ कनेक्ट हो, एक न्यूनेस के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर न्यूनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
इस कनेक्शन को अगर आप यहाँ पर चलाना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसने कहीं भी नहीं मूव करना, इसने आपके साथ कनेक्शन को बनाना है। लेकिन जब तक आप उसको अपना ट्रू नेचर नहीं बताएंगे, आपको ट्रुथ पसंद है या आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको यहाँ पे ट्रू रहना है किसी पर्सन के साथ, जब तक आपको यहाँ पर कुछ देखने को सामने से नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रू रहना जरूरी है इस पर्सन के, अपना नेचर बताएं, जो आपका राइट नेचर है ना उससे डील करें। अगर आप इससे सोचेंगे इसको नहीं बताना जो आपके अंदर है, वो यहाँ पर वो सब आपका आप खुद अपने आप को यहाँ पर किसी धोखे में रखेंगे। इस पर्सन ने वही करना है, अगर आप इसको कनेक्ट अपने ट्रू नेचर से करेंगे वही करेगा जो ये अब कर रहा है। अगर इसको आना होगा आपकी आपकी एक ट्रू सेल्फ देखकर तो ये वापस आएगा, अदरवाइज फिर कोई और आएगा अगर ये नहीं आएगा तो। लेकिन ये आना चाहता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस वक्त, ठीक है, लेकिन लेट है। ये आप ये बोलें कि अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, स्लो है, ये बहुत स्लो चल रहा है। जहाँ भी है जो कार्मिक इसकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है अभी भी वहीं स्टक है, लेकिन स्लोली आपको समझने की कोशिश है इसकी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।